जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, तहलका मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, 4 शेयर के रिजल्ट तहलका मचाने वाले, रिकॉर्ड प्रॉफिट, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिया है यहाँ पर। और साथ ही साथ दोस्तों, एक शेयर जिसको यहाँ पर अप्रूवल मिल गया है आरबीआई की तरफ से, है ना, एनबीएफसी का, तो 11% तेजी वहाँ देखने को मिली। टोटल 10 शेयर पर बात करूँगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना, ध्यानपूर्वक देखना। और ये जो कंटेंट है दोस्तों, ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप चाहे तो खुद भी देख सकते हैं। ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दी गई है। कल 2 महीने 2.5 महीने बाद दोस्तों, मैंने फर्स्ट टाइम आफ्टर 2 मंथ्स मैंने यहाँ पर 10 माइक्रो कैप लॉट वाले शेयर पर वीडियो कवर किया है। आप में से बहुत कम लोग देख पाएंगे क्योंकि 2 महीने बाद किया है दोस्तों। जिनकी धमाकेदार एंट्री हुई मार्केट में, लॉट वाले हैं, अलग अलग लॉट पर हैं, सारी डिटेल में इनकी बिजनेस की अपडेट दिए। आप जाएं और देखें कहाँ पर, इस न्यूज चैनल पर, बुल एंड बेयर अड्डा पर। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला शेयर है, इसके रिजल्ट में पहली बार फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर कवर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये न्यू लिस्टेड कंपनी है और नंबर बहुत धांसू दिखाए हैं। सीक्वेंस अभी का यहाँ पर आप देखेंगे 1 क्वार्टर पहले और ये 1 साल पहले। नंबर करोड़ में दोस्तों। हम देखेंगे टोटल इनकम, तो करोड़ में नंबर है, इसलिए सीधे सीधे करोड़ में ही पढ़ दूंगा दोस्तों। आप देख सकते हैं अभी के नंबर है 545 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 454 और 1 साल पहले 420 करोड़। तो क्वार्टरली नंबर इंक्रीज हुए हैं, ईयरली भी नंबर सॉलिड तरीके से बढ़े हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं 434 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 401 और 1 साल पहले 369 करोड़। क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो खर्चे बढ़ गए, ईयरली खर्चे बढ़ गए। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं अभी का मुनाफा कितना है। आप कह सकते हैं 86 करोड़ के करीब, 1 क्वार्टर पहले 43 करोड़ के करीब और 1 साल पहले 41 करोड़ के करीब। तो क्वार्टरली भी प्रॉफिट ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ है और ईयरली भी कंपनी ने प्रॉफिट जो है वो 100% दिया दोस्तों, ईयर ऑन ईयर। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्या तो झंडे गाड़ने वाला काम हुआ है यहाँ पर। ज़बरदस्त मुनाफा दिया है इस नई कंपनी ने, है ना। नाम क्या है, तो आई फाइनेंस। आई समझते हैं ना आप, इनकम को कहा जाता है। कब? आज 27 तारीख में। तो दोस्तों, आप देखते हैं आई फाइनेंस आज ज़बरदस्त नंबर दिखाए इसने, और नंबर के दम पर आप देखें तो तगड़ी तेज़ी देखने को मिली आई फाइनेंस के अंदर। अगर हम यहाँ पर देखें तो नीचे अपडेट आई हो या नहीं भी आई हो, आई है। आप देखते हैं ज़बरदस्त 110% के जो है रिटर्न यहाँ पर देता हुआ नजर आया है। और साथ ही साथ अगर आपको मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो दोस्तों, लिस्टिंग के बाद से अगर हम 1 ईयर के चार्ट देख लें, है ना, कितना 1 ईयर का, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक गिरावट थी बड़ी 29-30% की, और वहाँ से जो है वो बढ़िया 60% की रिकवरी देता हुआ नजर आया आई फाइनेंस। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूँगा, मार्च की डिटेल है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एफआई के पास 18%, डीआई के पास भी सेम उतना ही, बाकी पब्लिक के पास। मतलब क्या है, तो यहाँ पर एफआई, डीआई और पब्लिक ही होल्ड करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके जो रिजर्व्स और बोरिंग की, तो जितने रिजर्व्स हैं उसके ज़्यादा बोरिंग देखने को मिलती है। क्वार्टरली नंबर्स दोस्तों, तो मार्च के नंबर से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मार्च के नंबर आपके सामने मैंने दिखा दिए हैं। तो देखें 86 करोड़, मतलब कहीं पर भी इसने इतना प्रॉफिट आज तक नहीं दिया है। तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि एनबीएफसी कंपनी है, मार्केट कैप इसका 3,500 करोड़ के करीब देखने को मिलता है और पी भी रिजनेबल है। और दोस्तों, अगली कंपनी क्या ज़बरदस्त नंबर कहूँगा मैं, मेरे तो समझ से परे है। जो ये तेज़ी दिखा रहा था वो इसीलिए ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिया है कंपनी ने। सीक्वेंस देखें आप यहाँ पर, क्या है, ये अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे यहाँ पर अलग अलग तरह की इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम। तो दोस्तों, आप देखें नंबर लाख में, करोड़ में कन्वर्ट करता है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ करोड़ में अगर कन्वर्ट करें तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 5,750 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 5,451 करोड़ और 1 साल पहले 5,031 करोड़। क्वार्टरली इनकम बीट, ईयरली इनकम बीट, क्या गजब के नंबर है दोस्तों। चलिए खर्चे देख लेते हैं, अभी के खर्चे कितने हैं। तो आप देखते हैं 4,398 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 4,235 करोड़ और 1 साल पहले 3,739 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड दिल थाम कर बैठे। कंपनी ने तूफान मचा दिया। अभी का प्रॉफिट 831 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 667 करोड़ और 1 साल पहले 503। क्वार्टरली दबंग, ईयरली और भी धाकड़ परफॉर्मेंस। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली दोस्तों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसलिए प्रोविज़न देखेंगे तो ये रहे प्रोविज़न
ऐसा कितना पैसा है कि जो डूब सकता है, डूब जाएगा, इसका प्रोविज़न किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं 269 करोड़, जो कि एक क्वार्टर पहले था 331 और एक साल पहले था 635 करोड़। तो दोस्तों क्वार्टरली भी प्रोविज़न डाउन हुए हैं, ईयरली भी डाउन हुए हैं। तो ये नंबर तो आउटस्टैंडिंग है। कंपनी कौन सी है? तो नन अदर देन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। आज तारीख 27। दोस्तों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर आफ्टर मार्केट हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, जिससे कि हमको और भी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि क्या अपडेट मार्केट में आई है। अभी मार्केट में इसके रिजल्ट की अपडेट नहीं आई। मैं न्यूज़ पर जाकर भी क्लिक कर लेता हूँ कि कोई न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ आ चुकी है 7 मिनट पहले। देख सकते हैं दोस्तों, प्रॉफिट सोर्स का मतलब आप समझ सकते हैं 832 करोड़ रुपए, है ना। जंप हुआ है प्रॉफिट दोस्तों, है ना। फॉल इन प्रोविजन, जो कि मैंने आपको भी पढ़ के दिखाया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारी स्टडी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। मेरा ये कहना है कि आप समझें चीज़ों को, है ना। मार्केट में स्टडी की जगह है दोस्तों बहानेबाजी या लोगों को ब्लेमिंग करना हो तो फिर नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मार्च में देखें प्रमोटर के पास होल्डिंग क्या है ना, 22, FI के बाद 37, DI के बाद 31, बाकी माल पब्लिक के पास। मतलब अभी भी FI ने होल्डिंग बढ़ाई है। अगर हम यहाँ देखें दोस्तों क्या क्वार्टरली नंबर्स, तो दिसंबर का है जो कि अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ 832 करोड़। तो दोस्तों दिसंबर को बीट करा, मतलब ऑलमोस्ट सारे प्रॉफिट को बीट किया। और अभी का प्रॉफिट क्या है? 831 से 32 करोड़ रुपए। तो रिकॉर्ड बना दिया है, धुआं लगा दिया, धुआं चारों तरफ मार्केट में। दोस्तों अगली कंपनी सीक्वेंस, अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले टोटल अलग अलग तरह की इनकम सब जोड़ के देखेंगे दोस्तों, ये रही टोटल इनकम, है ना। तो यहाँ पर टोटल इनकम क्या है? करोड़ में, सीधे करोड़ में पढ़ दूंगा दोस्तों। यहाँ पर 2,902 करोड़, एक क्वार्टर पहले 2,883 करोड़ और एक साल पहले 2,504 करोड़। क्वार्टरली इनकम क्या हुई है? तो इनकम बढ़ी है, ईयरली भी इनकम बढ़ रही है। चलिए देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे 2,036 करोड़, एक क्वार्टर पहले 2,006 और एक साल पहले 1,784 करोड़। क्वार्टरली खर्चे क्या हो रहे हैं? तो दोस्तों बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये रहा आपके सामने। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 669 करोड़, एक क्वार्टर पहले 664 और एक साल पहले 586 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनकम बढ़ी है बट फ्लैट, ईयरली और तगड़ी बढ़ी है। कंपनी कौन सी है? नन अदर देन दोस्तों हाउसिंग से रिलेटेड बजाज हाउसिंग फाइनेंस। 27 अप्रैल आज के दिन दोस्तों आप देखते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस आज 2% की तेजी दिखाता हुआ नजर आया। अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करके भी देखें कि नीचे अपडेट क्या है, तो मार्केट के अंदर दोस्तों इसको लेकर, रिजल्ट को लेकर अभी अपडेट न्यू तो नहीं आई, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से आप तक चीज़ें पहुँचा दें। ये आप देख सकते हैं यहाँ भी प्रॉफिट बढ़ा है दोस्तों, ज़बरदस्त तरीके से अपडेट आ रही है ना, कि भाई रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं, बजाज ग्रुप का बड़ा जॉइंट है दोस्तों। और देख सकते हैं यहाँ पर मार्च के अंदर डेटा निकल करके आ रहा है, तो यहाँ प्रमोटर ने 86% होल्डिंग रखी है, FI ने होल्डिंग बढ़ाई, माल DI ने हल्का सा कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास में। क्वार्टरली नंबर दोस्तों तो देख सकते हैं दिसंबर में, अगर दिसंबर को प्रॉफिट को बीट किया है तो पिछले सारे प्रॉफिट को बीट किया है और यकीनन किया है। तो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट बजाज हाउसिंग फाइनेंस। और दोस्तों अगली कंपनी मार्केट के अंदर अभी अभी ज़्यादा समय नहीं, कंसोलिडेटेड नंबर रिजल्ट के दम पर 16 से 18% की जंप। सीक्वेंस अभी का 6 महीने पहले का और साल भर पहले का। लॉट वाला शेयर है, ध्यान रखना। रेवेन्यू तो लाख में दोस्तों करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर अभी क्या है। तो 1,669 करोड़, एक क्वार्टर पे 6 महीने पहले 1,122 करोड़ और एक साल पहले 7,600 करोड़। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 760 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली भी इनकम बढ़ती नजर आ रही है। चलिए खर्चे देख लेते हैं सीधे अभी के। तो दोस्तों अभी के खर्चे 1,633, 6 महीने पहले के 1,103 और साल भर पहले के 750 करोड़। क्वार्टर अपने हाफ ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा आपके सामने। कंपनी का प्रॉफिट कितना है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपके सामने दोस्तों प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अभी का मुनाफा कितना है? तो आपके सामने 26 करोड़ 65 लाख, 6 महीने पहले 14 करोड़ 34 लाख और एक साल पहले 7 करोड़ 21 लाख। 6 मंथली प्रॉफिट ज़बरदस्त 80%। और दोस्तों ईयरली अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट ईयरली 300% की जंप है, ज़बरदस्त जंप है। 300% की कंपनी कौन सी है? नई कंपनी है जिसका नाम है क्या, आप देखते हैं सनलाइट रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज 17 अप्रैल। तो दोस्तों आप देखते हैं इसके नंबर ड्यूरिंग द मार्केट थे और 16% की जंप है।
यहाँ दिखाया था मैं आपको क्या है, 781 करोड़ रुपीस की मार्केट कैप है और पी रीजनेबल है। करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो इसका। फेस वैल्यू 10 की, हल्का फुल्का खर्च, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। यहाँ पर प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 74.47, एफआई के बाद डीआई के बाद हल्की, बाकी पब्लिक के पास में है। सनलाइट रिसाइकलिंग क्वार्टरली नंबर्स दोस्तों मार्च के अगर देखें यहाँ पर, तो इसने भी अपना अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट 26 करोड़ दिया मार्च के अंदर। दोस्तों अगली कंपनी वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड, आप देखेंगे यहाँ वन मोबिक्विक सिस्टम्स क्या था, सुबह से हल्का फुल्का ट्रेड कर रहा था, लेकिन सडनली तेजी, मतलब ये जो 11% की तेजी है इसके पीछे कोई ना कोई तो बड़ा रीज़न है। और रीज़न क्या है, तो दोस्तों इनको यहाँ पर आरबीआई की तरफ से जो एनबीएफसी का नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का अप्रूवल मिल चुका है दोस्तों फिनटेक फर्म के लिए। तो ये एक बड़ी चीज़ है। इनके तरकश में एक और तीर जुड़ने जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर ये हरियाली, हालांकि लिस्टिंग के बाद से ही निगेटिव है दोस्तों। ये शुरुआती जम थी, उसके बाद देखें यहाँ टॉप से ज़बरदस्त क्रैश हुआ है स्टॉक, कितना 71%। तो देखते हैं आगे जाके चीज़ें क्या होती है ना। फिनटेक का जो ऑर्डर वो अपने अप्रूवल मिला है पावर मेक प्रोजेक्ट्स दोस्तों, इसको अगर हम बात करें आज भी 3-3.5% की जंप है। तो यहाँ पर एक दिन पहले यहाँ पर 2,500 करोड़ के ऑर्डर थे, मिले थे इसको, जो मैं दिखाता हूँ, और आज भी 227 करोड़ का ऑर्डर मिला दोस्तों, देख सकते हैं। 24 आवर पहले यहाँ इनको 2,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला, और आज भी इनको 227 करोड़ का ऑर्डर मिला पावर मैक प्रोजेक्ट्स वो, इसलिए यहाँ पर भी तेजी है दोस्तों। अगला शेयर देखेंगे आप, यहाँ पर सडनली आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ई पैक प्रोफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 10% का मोमेंटम है। 6 मंथ में रिकवरी मोड में आता हुआ नजर आएगा, और मैक्सिमम दोस्तों लिस्टिंग के बाद से फ्लैट है। सेम इसी नाम पर ई पैक ड्यूरेबल्स आज 15% की जंप है दोस्तों। 15% की जंप कोई छोटी मोटी जंप नहीं होती है। यहाँ 6 मंथ में देखें तो ये भी फ्लैट है, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो एक लेवल बना था दोस्तों यहाँ पे 700-800 रुपये का, और वहाँ से गिरा है 60-65%। तो अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि भाई कोड़ियों के दाम पर मिल रहे हैं सब। आज़ाद इंजीनियरिंग देख लें आप, आज यहाँ 6-6.5% की तेजी आई। आज़ाद इंजीनियरिंग ने अच्छी उड़ान भरी है, लास्ट 6 मंथ में तो तेजी है ही दोस्तों यहाँ पर, और मैक्सिमम रिटर्न भी इसके ऑल टाइम हाई के करीब ही आज़ाद इंजीनियरिंग में। और अगर हम आगे बढ़े दोस्तों, नाइब लिमिटेड, ये भी डिफेंस से जुड़ा हुआ ही कहीं ना कहीं है, 7% की यहाँ पर भी तेजी है। आप खुद देख सकते हैं 6 मंथ में थोड़ा सा पैनिक में रहा है, लेकिन 5 साल के रिटर्न्स ऑलमोस्ट इसके बहुत शानदार है। हालांकि ये एनएससी पर है, बीएससी पे जाकर देखेंगे तो इसके बहुत टॉप के रिजल्ट रहे हैं, किसके, नाइब के। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे ईरान अमेरिका न्यूज़ क्या है, अलग तरह की चल रही है। उन्होंने अपने इसको नहीं भेजा, इसको नहीं भेजा, ये हो गया वो हो गया। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अलग तरह की चीज़ चल रही है ना। ईरान जो है उनकी टॉक रुकती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने अपने जो इन्वॉय है उसको रोक दिया दोस्तों, फिर उसके बाद पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है, वो सब चीज़ चल रही है। इसके अलावा इसी वजह से देखेंगे हम यहाँ पर, तो वर्ल्ड के मार्केट को देखें कि इस वक्त वर्ल्ड के मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि खबर आई आज, कुछ ना कुछ तो ऐसी खबर आई जिसकी वजह से यहाँ पर हमको मार्केट के अंदर एक अलग मोमेंटम देखने को मिला। आप देखते हैं हमारे तीनों मार्केट के इंडेक्स तेज थे दोस्तों। यहाँ पर हमको जो यूरोपियन मार्केट देखने पड़ेंगे, जो हमको सही सिग्नल दे पाएंगे। आप देखें यूरोपियन मार्केट सारे रेट अपने ग्रीन में है दोस्तों। साथ ही साथ आप देखें यहाँ पर, है ना, तो आपको रशियन मार्केट भी ग्रीन दिखेंगे। इसके साथ अगर हम देखें तो निक्की, जो हमारा एशियन मार्केट का अंदर 1.25% का तेजी है। अपने चाइनीज़ मार्केट तेज है। साथ में साथ आप देखें कॉस्पी इंडेक्स 2.5% भागा, 1.25% भागा दोस्तों। रीज़न आगे बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे निफ्टी 50 के अंदर नियर अबाउट 1 पॉइंट की करीब तेज़ी देखने को मिली, है ना, बहुत समय बाद। साथ सेम के सेम हमको यहाँ पर सेंसेक्स में भी देखने को मिली 0.83% की तेज़ी दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे होना हुआ माहौल नज़र आ रहा है। अभी भी देखें ऑयल की गर्मी ख़त्म नहीं हो रही है। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो आपको समझ पड़ेगा कि यहाँ पर ऑयल की गर्मी कितनी खतरनाक तरीके से है, और $106 पर पहुँच गया दोस्तों। अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ तो आप खुद समझ जाएंगे कि क्या ज़बरदस्त काम चल रहा है ऑयल के अंदर। ऑयल थमने का नाम नहीं ले रहा है ना। और कारण क्या है, तो कारण यही है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने। अभी यहाँ पर ईरान ने अपने नए पॉइंट रखे हैं डील के, देख सकते हैं। उसने क्या किया कि भाई आप हमारा ब्लॉकेट खोल दो, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देंगे। फिर उन्होंने क्या किया, तेहरान ने कहा कि भाई लंबा चलना चाहिए सीज़ फायर, हमारे न्यूक्लियर नेगोशिएशन हम आपसे के साथ करते रहेंगे, है ना। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा है कि भाई इन चीज़ों पे बातचीत चल रही है। अब देखते हैं, असली बातें सामने नहीं आ पाती दोस्तों कि किस तरह के नेगोशिएशन चल रहे हैं, क्या चल रही है। इसी वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अब्बास अरागची हैं वो पहले पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के बाद वो ओमान गए, ओमान के बाद में फिर वो पाकिस्तान वापस जाते हुए अभी रशिया में गए हैं दोस्तों। रशिया के अंदर उन्होंने अभी विजिट की हुई वहाँ पर, है ना, मॉस्को के अंदर गए हैं, और मॉस्को में बातचीत वगैरह चल रही है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है। देख सकते हैं रीओपन, यूएस लिफ्ट्स इट्स ब्लॉकेट,
एंड द वॉर एंड्स। तो यहाँ चीज़ें बहुत सारी चल रही है, तो वो सब के बाद देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आप तक रख रहा हूँ दोस्तों, एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और लाइक करने पे दोस्तों आपको एक हाइप का बटन भी आएगा। अगर हाइप का बटन आता है तो वीडियो को हाइप भी किया करें दोस्तों। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे इस नए चैनल पर कल का अपलोड हुआ वीडियो नहीं देखा है तो इसको जरूर देखें, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है ना। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।